नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क या तौलिया का उपयोग करिए, लोगों से शारीरिक दूरी बनाए रखिए, सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शनिवार को 22 नए कोरोना संक्रमित मरीज आए सामने। मधुबनी प्रतिवेदन के अनुसार जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या हुई 396। हेलन केलर की 140वीं जयंती पर दिव्यांग जनों के ई संवाद के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग करने को लेकर किया गया जागरूक। बाबूबरही के बेला गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 45 लीटर देशी शराब की बरामद। 2 आरोपी के विरुद्ध हुई प्राथमिकी दर्ज। जयनगर का एफसीआई गोदाम झील में हुआ तब्दील। संवेदक के प्रति कार्रवाई व खाद्यान्न के बचाव के लिए डीएम से की गई समुचित व्यवस्था की मांग। भेजा थाना क्षेत्र के बस्सीपट्टी गांव में एक महिला को डायन बताकर उसके साथ की गई मारपीट के मामले में 1 सप्ताह बाद भी नहीं की गई है कोई कार्रवाई। किसान नेता व स्वतंत्रता सेनानी स्वामी सहजानंद सरस्वती की 17वीं पुण्यतिथि पर किसान धरना का हुआ आयोजन। बेनीपट्टी अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा 5 सूत्री मांग को लेकर दिया गया धरना। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला उर्वरक निगरानी समिति की हुई बैठक। मधुबनी शहर के जलधारी चौक स्थित संस्कृत उच्च विद्यालय के नवनिर्मित भवन का पीएचईडी मंत्री ने किया उद्घाटन। मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी ने चीन हमले में शहीद भारतीय वीर सैनिकों के श्रद्धांजलि के लिए एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का किया आयोजन। बिस्फी थाना क्षेत्र के इस्लामपुर में पिस्टल से जख्मी कर लूटपाट का मामला आया सामने। पीड़ित शहनाज ने 3 अज्ञात अपराधियों के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी। खजौली विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी बिकाऊ महतो के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू कार्यकर्ता चला रहे जनसंपर्क अभियान। पश्चिमी कोसी परियोजना को मंजूरी मिलने पर मधवापुर के विभिन्न पंचायतों के किसानों में खुशी की लहर। बेनीपट्टी के वार्ड 1 व 2 में महीनों से लगे जल जमाव को आपसी सहयोग से ग्रामीणों ने की निकासी। और भारी वर्षापात की घोषणा के बावजूद भी मधवापुर के एक भी पंचायत में नहीं लगाया गया है वर्षा मापक यंत्र। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमण थमने के बजाय और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। शनिवार को फिर 22 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिसमें 20 अंधराठारी के सिजौल मैलाम से हैं और 2 लौकहा खुटौना के दुर्गापट्टी से हैं। इस तरह से मधुबनी प्रतिवेदन के अनुसार जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 396 हो चुकी है। आपको बता दें कि पटना स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मधुबनी जिला पूरे बिहार में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े में दूसरे नंबर पे है। आप सभी से डिन न्यूज अपील करता है कि सजग रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद भी बचिए, दूसरों को भी सतर्क रखिए। पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। आए दिन संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। मधुबनी जिले में भी यह आंकड़ा 400 के पास पहुंच चुका है। शनिवार को फिर 22 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए। इस प्रकार से मधुबनी प्रतिवेदन के अनुसार कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 394 हो गई है। शनिवार को सामने आए मरीजों में 22 नए कोरोना संक्रमित हैं, जिसमें 20 अंधराठारी के सिजौल मैलाम से हैं और 2 लौकहा खुटौना के दुर्गापट्टी से हैं। इस 22 संक्रमितों में 3 महिलाएं शामिल हैं। मरीजों का आंकड़ा बढ़ना जिले वासियों के लिए एक प्रकार की चुनौती है। जैसे जैसे संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों में दहशत बढ़ता जा रहा है। मौजूदा हालात को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने लिए सावधानियां बरते और दूसरों को भी सजग करे। बेवजह बाहर बिल्कुल नहीं निकले और काम से अगर निकलते हैं तो फेस मास्क या तौलिया दुपट्टा का मुंह और नाक ढकने के लिए उपयोग करें।
ये बढ़ता आंकड़ा हमें इस बात के लिए ध्यान आकृष्ट कर रहा है कि लोगों ने अगर सावधानियां नहीं बरती, खुद ही सतर्क व सजग नहीं हुए तो आने वाला दिन उनके लिए भयावह स्थिति लेकर आएगा। पटना स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मधुबनी जिला कोरोना संक्रमितों के मामले में पूरे बिहार में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। हालांकि जिन जिन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित मिले हैं, वहां प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उस क्षेत्र को सील कर दिया गया है। हर जगह जनप्रतिनिधि समाज सेवकों द्वारा मास्क व साबुन वितरण किया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाई जा रही है। समय समय पर लगातार साबुन पानी से हाथ धुलवाने का अभ्यास कराया जा रहा है। वहीं लगातार जांच के लिए सैंपल भी भेजा जा रहा है। बहरहाल मौजूदा हालातों को देखते हुए चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति सावधानी बरते, सजग रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। शनिवार को हेलन केलर की 140वीं जयंती पर दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कराने को लेकर जिला पदाधिकारी ने विभिन्न अधिकारियों को निर्देशित किया। हेलन केलर की 140वीं जयंती पर दिव्यांगजनों से ई संवाद के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग करने को लेकर जागरूक किया गया। बिहार राज्य के निःशक्तता आयुक्त के निर्देशानुसार 27 जून यानी शनिवार को 140वीं हेलन केलर जयंती के अवसर पर राज्य निवासी दिव्यांगजनों तथा मधुबनी जिला में इससे जुड़े व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी अधिकारीगण व अन्य के साथ विविध ऑनलाइन मीडिया साधन जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के माध्यम से म्यूचुअल ई जन जागरूकता सह ई संवाद कार्यक्रम का आयोजन कर दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों के संरक्षण, उनके कल्याणार्थ संचालित योजनाओं का अपने समस्याओं, शिकायतों को ऑनलाइन लोक अदालत के माध्यम से समाधान व आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मतदान का अधिकार के संबंध में जागरूकता किए जाने के उद्देश्य से राज्य आयुक्त निःशक्तता, जिसमें मधुबनी जिला के कुल 33,502 दिव्यांगजनों से शनिवार को 140वीं हेलन केलर जयंती के अवसर पर दिव्यांगजनों के साथ ई संवाद के माध्यम से हेलन केलर जयंती की थीम 100% दिव्यांगजन करे अपने मताधिकार का प्रयोग, सरल, सुगम, समावेशी व बाधा रहित मतदान, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में प्रदत्त अधिकार, सुरक्षा, संरक्षण, पूर्ण भागीदारी, हिस्सेदारी व प्रोडक्टिव सिटीजन, मिले बिहार के हर दिव्यांगजनों के द्वार के तहत संवाद कर जागरूक करने की बात कही गई। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने शनिवार को 140वीं हेलन केलर जयंती के अवसर पर दिव्यांगजनों के साथ ई संवाद के माध्यम से हेलन केलर जयंती की थीम 100% दिव्यांगजन करे अपने मताधिकार का प्रयोग, सरल, सुगम, समावेशी व बाधा रहित मतदान व दिव्यांगजन अधिकार नियम 2016 में प्रदत्त अधिकार, सुरक्षा, संरक्षण, पूर्ण भागीदारी, हिस्सेदारी व प्रोडक्टिव सिटीजन, मिले बिहार के हर दिव्यांगजनों के द्वार के आलोक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को पंचायत स्तर पर गठित दिव्यांगजन समूह, कार्यपालक सहायक, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, विकास मित्र, ग्रामीण आवास सहायक के माध्यम से प्रखंड स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक जागरूक कराने हेतु निर्देश दिया। सिविल सर्जन मधुबनी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान को अपने स्तर से विभिन्न संसाधनों से दिव्यांगजनों को जागरूकता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। बाबूबरी थाना क्षेत्र के बेला गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 45 लीटर देशी शराब बरामद की है। साथ ही इसको लेकर स्थानीय निवासी भगवान पासवान समेत 2 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। बाबूबरी की पुलिस ने छापेमारी कर 45 लीटर देसी शराब बरामद की। गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि बेला गांव के एक भगवान लाल पासवान के द्वारा अवैध रूप से देसी शराब बनाया जा रहा है। इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस उक्त स्थान पर दल बल के साथ पहुंचकर छापेमारी की, जिसमें 45 लीटर शराब बरामद हुई। इस बाबत भगवान पासवान सहित 2 अन्य लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं छापेमारी के वक्त सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार, अशोक कुमार, महिला पुलिस व ग्रामीण पुलिस उपस्थित थे।
दिन न्यूज के लिए ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। जयनगर का एफसीआई गोदाम का परिसर झील में तब्दील हो गया है, जिसकी वजह से श्रमिकों को अनाज लोडिंग अनलोडिंग में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं खाद्यान्न भी बर्बाद हो रहे हैं। इसको लेकर जिला पदाधिकारी से संवेदक के प्रति कार्रवाई व खाद्यान्न के बचाव के लिए समुचित व्यवस्था करने की मांग की गई है। जयनगर एफसीआई गोदाम में गरीबों को मिलने वाले खाद्यान्न जमा रखने हेतु मालगाड़ी से जयनगर रैक पॉइंट से अनलोडिंग किया जाता है। रैक पॉइंट पर सुरक्षा व सुरक्षित एफसीआई गोदाम में संवेदक को ही खाद्यान्न को माल वाहन से पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन संवेदक के पास संसाधन पर्याप्त नहीं रहने के कारण बारिश होने पर हमेशा गरीबों को मिलने वाला खाद्यान्न खुले आसमान के नीचे रखा जाता है, जिसके कारण खाद्यान्न बारिश के पानी में भीग जाता है। बारिश के कारण गीला खाद्यान्न को पुनः एफसीआई गोदाम में पहुंचा दिया जाता है, जिसके कारण वजन में भी संवेदक और एफसीआई गोदाम प्रबंधक के मिली भगत से भारी मात्रा में खाद्यान्न गोलमाल करने का अच्छा खासा मौका मिल जाता है। बारिश से गीला खाद्यान्न से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए गोदाम में खाद्यान्न के बर्बाद होने से पूरा इलाका प्रदूषित होने का कारण मजदूर व अन्य कर्मी उक्त रोगों के शिकार हो जाते हैं। सड़ा हुआ खाद्यान्न यदि राशन कार्ड के माध्यम से गरीबों को दिया जाता है तो वह खाद्यान्न खाने के बाद उक्त संक्रमण रोग का शिकार हो सकता है। ज्ञान हो कि विगत बुधवार को रैक पॉइंट पर मालगाड़ी के माध्यम से खाद्यान्न पहुंची थी। इसी क्रम में कई दिनों से लगातार बारिश होने के कारण हजारों टन खाद्यान्न बारिश के कारण बर्बाद हो जाता है, जबकि पूर्व में भी बारिश के कारण अनाज काफी बर्बाद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस सूचना की एवं शिकायत दर्ज की गई थी। आवेदन ने जिला पदाधिकारी मधुबनी से मांग करते हुए कहा कि गरीबों को खाद्यान्न के साथ खिलवाड़ करने वाले संवेदक व स्थानीय पदाधिकारी पर कार्रवाई कर खाद्यान्न को बचाने तथा भीगे खाद्यान्न से कोरोना वायरस की होने की संभावना से बचाने की मांग की है। जयनगर रेल रैक पॉइंट पर मालगाड़ी से गरीबों की खाद्यान्न बराबर लाया जाता है और माल गोदाम से एफसीआई गोदाम में संवेदक के द्वारा जमा करना है, लेकिन संवेदक के लापरवाही और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से बारिश में बराबर खाद्यान्न चावल गेहूं भीगता है और वही भीगा हुआ खाद्यान्न पुनः एफसीआई में जमा किया जाता है, जिससे संवेदक और एफसीआई के प्रबंधक और अन्य पदाधिकारी जो कई टन गोलमाल करते हैं और वो जो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस है, इस वायरस से बचने के लिए सरकार के द्वारा गंदगी और कई तरह पर सुझाव दिया गया है इससे दूर रहने के लिए, लेकिन वही अनाज एफसीआई गोडाउन में सड़ेगा। सड़ने से मजदूर लोग इसके चपेट में आएंगे और पुनः यही अनाज गरीबों के बीच में राशन कार्ड के माध्यम से वितरण अगर किया जाता है तो निश्चित तौर पर कोरोना वायरस का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि वह सड़ा हुआ अनाज खाने से, गंदगी खाने से इस प्रकार के संक्रामक रोग की संभावना बन सकती है। हम इसको देखते हुए जिला पदाधिकारी मधुबनी, मुख्यमंत्री बिहार, प्रधानमंत्री और संबंधित मंत्री से आवेदन के माध्यम से मांग किए हैं कि इसकी अविलंब जांच हो और सम्मिलित सभी दोषी संवेदक पदाधिकारी पर कार्रवाई हो। भूषण सिंह, भाकपा माले, प्रखंड सचिव। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। विगत सप्ताह भेजा थाना क्षेत्र के बस्सीपट्टी पंचायत के भगता गांव में एक महिला को डायन बताकर उसके साथ मारपीट की गई और जब परिजनों ने इसका विरोध किया तो उसके साथ भी मारपीट की गई। इस घटना को लेकर स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, पर घटना के एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। भेजा थाना क्षेत्र के बस्सीपट्टी पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 2 भगता गांव में एक महिला के डायन होने के संदेह पर पूरे परिवार को पीटकर जख्मी किए जाने को प्राथमिकी दर्ज कराए के एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।
भक्ता गांव निवासी श्याम सुंदर मुखिया नागेश्वर गंगा कुमार को अपने परिवार के एक महिला को डायन बताने पर विरोध करना उस समय महंगा साबित हुआ जब उसी गांव के निवासी सुनील मनोहर मुकेश मुखिया लाठी लेकर महिला को डायन कहते हुए दरवाजे पर पहुंचे और महिला समेत 4 लोगों का हाथ तोड़ दिया व सर पर लाठी से प्रहार कर सर फोड़ दिया और भाग गए। घटना के बाद ग्रामीणों के सहयोग से श्याम सुंदर मुखिया, नागेश्वर मुखिया, जानकी देवी व गंगा कुमार को मधेपुर रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां से उपचार कराने के बाद थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाकर घर वापस लौटे, मगर अब तक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर नागेश्वर मुखिया काफी दुखी हैं और पूरा परिवार दहशत में है, क्योंकि घटना को अंजाम देने वालों का हौसला इतना बुलंद है कि वह आम बोलचाल में नागेश्वर मुखिया को कई बार जान से मारने की धमकी दे चुका है। बकरी घास खाइत रहे, हमरा पत्नी के मारलक, दंग बैठ रहा, तब हम गेलू, हमें कहलिए हमको लाठी से, टेंगारी से, कुल्हाड़ी से मारलक, बस हमरा बेटा के मारलक, सबके मारलक, एक बार से देलक लाठी से, कपार पर मारलक, कपार फट गए, ये मारने ये तोड़ देने, कुल्हाड़ी से मारलक, लाठी से मारलक, 3-4 लाठी पर बरसित रहे, बेहोश कर देलक हमरा मार के। डेन न्यूज के लिए नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। किसान नेता व स्वतंत्रता सेनानी स्वामी सहजानंद सरस्वती की 17वीं पुण्यतिथि पर किसान धरना का आयोजन किया गया, जिसके तहत बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय में अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा 5 सूत्री मांग को लेकर धरना दिया गया। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर में 5 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के तत्वाधान में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति प्रखंड इकाई ने सांकेतिक धरना दिया। गौरतलब है कि किसान नेता व स्वतंत्रता सेनानी स्वामी सहजानंद सरस्वती की 17वीं पुण्यतिथि पर किसान धरना का आयोजन किया गया। धरना में सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए चेहरे पर तौलिया का प्रयोग कर अपना विरोध व्यक्त किया। वहीं किसान नेता अशेश्वर यादव की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि किसान इस कठिन संकट के दौर में अन्न, दूध, फल, सब्जी, अंडा, मांस व मछली का भरपूर उत्पादन कर देश के गोदामों को भरने का काम किया है, जिसके बदौलत देश के लोग निर्भर हैं। इस महामारी के दौरान किसान भी कोरोना योद्धा साबित हुए हैं। किसानों के साथ हो रहे शोषण दुर्भाग्यपूर्ण है। वक्ताओं ने यह भी कहा कि समर्थन मूल्य पर किसानों के मक्का और गेहूं की खरीद अविलंब सुनिश्चित हो व किसानों के पैदावार का एक देश एक रेट के आधार पर भुगतान तय करने की जरूरत है। सभा के अंत में गलवन घाटी में शहीद हुए 20 सैनिकों और वज्रपात से जिले में मरे सभी 8 लोगों के असामयिक निधन पर 2 मिनट का मौन धारण कर शोक संवेदना व्यक्त की और श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी मांगों में कोरोना से तबाह किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए का भुगतान करने, राजस्व वसूली पर रोक लगाते हुए सिंचाई कार्यों में प्रयुक्त बिजली शुल्क माफ करने और जर्जर नदियों की उराही कर सिंचाई करने योग्य बनाने सहित अन्य मांगे भी शामिल हैं। मौके पर संगठन के राज्य सचिव मनोज मिश्र, कृपानंद झा, संतोष कुमार झा, रामाकांत कामत, आनंद ठाकुर, बद्री नारायण झा, राजेंद्र झा, सुबोध कुमार, भिन्नक कामत, तितपित पासवान, विंदेश्वर यादव सहित अन्य लोग मौजूद थे। आज महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के सुविख्यात किसान नेता परम आदरणीय स्वामी सहजानंद सरस्वती के पुण्यतिथि के 70वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों पर किसानों के ज्वलंत समस्याओं को लेकर किसान एक सांकेतिक धरना का रूप दे रहे हैं, जिसका आयोजन अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के नेतृत्व में किया जा रहा है। आज हम लोग बिहार सरकार से मांग करते हैं कि मक्का एवं गेहूं का जो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य है, उस मूल्य पर बिहार के विभिन्न हिस्सों में फसल के खरीद का गारंटी किया जाए। दूसरा सवाल है कि आज जो पूरे बिहार के अंदर में
पूरे देश के अंदर में कोरोना से प्रभावित किसान हैं, उन किसानों को प्रति एकड़ निम्नतम 10,000 रुपया मुआवजा दिया जाए। तीसरा है कि तत्काल किसानों के राजस्व के वसूल, जो सिंचाई के लिए, पटवन के काम के लिए बोरिंग में बिजली का बिल है, उसको माफ किया जाए। किसानों के ऋण वसूली पर रोक लगाया जाए, किसानों के ऋण को माफ किया जाए। जो जर्जर नहर है बिहार के विभिन्न हिस्सों में, जिससे किसानों का सिंचाई प्रभावित हो रहा है, किसानों के खेत तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, उस खेत तक पानी पहुंचाने के लिए उस नहर का उड़ाही कराकर और किसानों को सहूलियत दिया जाए। इन तमाम सवालों को लेके देश बिहार के विभिन्न प्रखंड कार्यालयों पर आज स्वामी सहजानंद सरस्वती के 70वीं पुण्यतिथि के अवसर पर किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले हम धरना पर हैं। एक दुखद परिस्थिति देश के सामने है कि देश के सीमा पर आज हमारे सैनिक बलिदान दे रहे हैं, उनको आज हम लोग नमन करते हैं। कल का जो दुखदायी घटना है, पूरे प्रदेश के अंदर में दर्जनों आदमी जो काल के गाल में समा गए हैं, असामयिक मौत हुई है ठंड का गिरने से, उनके प्रति गहरी संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं इस धरना के माध्यम से, किसान संगठन के माध्यम से। और कोरोना के कारण देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जो लाखों लोग आज हम लोगों के बीच नहीं है, वो काल के गाल में समा गए हैं, उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, देश के सैनिकों को नमन करते हैं। इसी के साथ आज का कार्यक्रम पूरे बिहार के अंदर में विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों पर हम आयोजित कर रहे हैं। अन्नदाता किसान की जय। मनोज मिश्र, राज्य सचिव, बिहार राज्य किसान सभा बिहार। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्दी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार, चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर।
यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। जिला उर्वरक निगरानी समिति की जिला स्तरीय बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने किया। इस दौरान जिला कृषि पदाधिकारी ने संबंधित जानकारियां साझा की। जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक की गई। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा जिले में उर्वरक की आवश्यकता, उपलब्धता, परिचालन तथा उर्वरक के बिक्री पर सतत निगरानी के बारे में बिंदुवार सभी सदस्यों को विस्तृत रूप से बताया गया। जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा उर्वरक के रैक पॉइंट के बारे में बताने के क्रम में जिला पदाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया कि जयनगर व झंझारपुर में उर्वरक का नया रैक पॉइंट हेतु विभाग को पत्र लिखा जाए। जिला पदाधिकारी ने सभी सदस्यों से बैठक में अपना विचार रखने के लिए अनुरोध किया। सदस्यों के द्वारा अनुरोध किया गया कि जिले के किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराई जाए। जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा यह भी बताया गया कि उर्वरक का नमूना जिले के लक्ष्य के अनुरूप खुदरा उर्वरक विक्रेताओं से लेकर उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला मीठापुर पटना को भेजा जाता है। जिला पदाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया कि इस महीने में नमूना लेकर प्रयोगशाला को भेजा जाए ताकि खरीफ मौसम में किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक मिल सके। जिला पदाधिकारी के द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि जिले में नकली उर्वरक के बिक्री को रोकने हेतु छापेमारी दल गठित कर सतत छापेमारी की जाए। जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को रेगिस्तानी टिड्डी दल के प्रकोप के नियंत्रण व प्रबंधन के विषय में भी अवगत कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। सन 1865 में स्थापित मधुबनी शहर के जलधारी चौक स्थित संस्कृत उच्च विद्यालय के नवनिर्मित भवन का पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा ने उद्घाटन किया। मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक पंडित प्रजापति ठाकुर समेत अन्य लोग उपस्थित थे। मधुबनी शहर के जलधारी चौक स्थित 1865 ईस्वी में स्थापित संस्कृत उच्च विद्यालय का पुनः नवनिर्माण भवन का पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा ने उद्घाटन किया। इस नए भवन में 2 कमरा बनाया गया है जिसकी लागत 15 लाख है। संस्कृत विद्यालय के उद्घाटन में पीएचईडी मंत्री के साथ नगर अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी अपने पूरे टीम के साथ सम्मिलित हुए। इस मौके पर पवन कुमार ठाकुर संवेदक, विद्यालय के प्रधानाध्यापक पंडित प्रजापति ठाकुर, गौतम कुमार झा, संजय कुमार झा, शारदानंद झा, स्थानीय वार्ड पार्षद मनीष सिंह, सुभाष चंद्र मिश्र, जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना, नगर उपाध्यक्ष बद्री राय, नगर उपाध्यक्ष सक्सेना सिंह, अशोक राम, किसान मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष जीतू कुमार, कन्हैया लाल ठाकुर सहित अन्य लोग इस मौके पर उपस्थित थे। संस्कृत भाषा भारत के ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जब दुनिया में विश्व गुरु कहलाता था, उसके केंद्र बिंदु में संस्कृत ही था। लेकिन आज संस्कृति का दिनानुदिन ह्रास हो रहा है, पढ़ने वालों का भी, पढ़ाने वालों का भी और उनकी संस्थाओं का भी। मधुबनी का ये संस्कृत विद्यालय 150 साल पुराना है। आज मैं गौरवान्वित हूं कि इस 150 साल पुराने संस्कृत उच्च विद्यालय मधुबनी में, जिसकी स्थापना 1865 में हुई थी, उसमें मैंने विधान पार्षद ऐच्छिक कोष से 2 कमरे का भवन बनाया है। ये वर्ग कक्ष होगा और यहाँ पुनः लोग संस्कृत पढ़ने की दिशा में क्लासरूम में आकर पढ़ेंगे, ये मेरा विश्वास है। इसका आज मैंने उद्घाटन किया। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा चीन के द्वारा किए गए हमले में शहीद भारतीय वीर सैनिकों के लिए एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। एक दिया शहीदों के नाम जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी के द्वारा भारत के 20 जवान सैनिकों की लद्दाख के गलवन घाटी में शहादत पर जिलाध्यक्ष शीतलांबर झा के नेतृत्व में एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया।
जिसमें विनय झा, धनेश्वर ठाकुर, अशोक कुमार, साबिर, संजय मिश्र, मनोज मिश्र, अकिल अंजुम ने कहा कि भारत चीन बॉर्डर के पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पार देश के लिए लड़ते हुए जवान सैनिकों की हत्या भारत की आत्मा को झकझोर दिया है। इस अवसर पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, बिहार सरकार के कांग्रेस नेता कृपानाथ पाठक ने कहा कि सेना को निहत्थे किसने गलवान घाटी में भेजा, जिसके कारण उन्हें कुर्बानी देनी पड़ी। सैटेलाइट तस्वीर के हवाले शेष सभी मीडिया चैनलों ने दिखाया कि चीन पुनः गलवान घाटी में जाकर अपना हेलीपैड बना लिया है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय नेतृत्व के आलोक में प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी शहीदों के सम्मान में एक दिया शहीदों के नाम अर्पित किया। उपस्थित लोगों में संजय कुमार मिश्र, वरीय अधिवक्ता मनोज मिश्र, साबिर, प्रफुल्ल चंद्र झा, दशरथ मिश्र, अनिल चंद्र झा सहित दर्जनों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कांग्रेस कमेटी के आदेश और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के आलोक में आज मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी ने हमारे देश के वीर सैनिकों की शहादत को सलाम करने के लिए आज एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया है। देश जानती है जो चीन के बॉर्डर पर गलवान में जिस प्रकार चीनी सैनिक के द्वारा हमारे देश के वीर जवानों का निर्मम हत्या किया, वह निंदनीय था। आज दुनिया निंदा कर रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी कुछ बोलते हैं, रक्षा मंत्री कभी कुछ बोलते हैं। देश जानना चाहती है, जो प्रधानमंत्री जी आप कहते हैं जो हमारे देश का 1 इंच जमीन नहीं लिया है। मैं जानना चाहता हूं, यदि हमारे देश के 1 इंच जमीन कब्जा नहीं किया है तो हमारे 20 सैनिकों की शहादत कैसे हुई? देश जानना चाहती है जो हमारे सैनिक का हत्या कैसे हुआ, निहत्थे हमारे सैनिक कैसे गए, यह देश जानना चाहती है। किसके आदेश से निहत्थे गए हमारे सैनिक? आज चाइना हमारे देश के 60 किलोमीटर अंदर तक घुस करके अपने बंकर, अपने हवाई अड्डा और वहां देश के एकता और अखंडता पर में खतरा उत्पन्न हो गया है। हम कांग्रेस जन अपने शहीद सैनिकों के सम्मान में आज दीप जला करके श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और संकल्प लिए हैं कि देश की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस कर्मी को यदि शहादत देना पड़ा तो शहादत देने से पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस पार्टी का स्वर्णिम इतिहास रहा है। हमने देश की एकता और अखंडता के लिए कुर्बानी देते रहे हैं। हमने देश के 2 प्रधानमंत्री कुर्बान किया है इस देश के लिए। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, आप कब आंख लाल कीजिएगा? थोड़ा आंख तो लाल कीजिए। आंख लाल करते करते आप जिनपिंग के साथ आंख लड़ा बैठे, अब गुलबान वहां दे बैठे। यही है आपका 56 इंची। देश जानना चाहती है, झूला तो झूलिए। सारे विदेशी चाइनी कंपनी का गुजरात में ही एस्टैब्लिश आप कराते हैं, देशवासियों को कहते हैं बहिष्कार कीजिए, आत्मनिर्भर बनिए। आप स्वयं अपने आप पर में परिवर्तन लाइए। पूरा देश आपके साथ है, सैनिक के साथ है, क्योंकि सैनिक हमारे देश के, हम लोग जो अमन चैन की जिंदगी जीते हैं वो सैनिक के बल पे ही हम लोग जीते हैं। हम सेना को सलाम करते हैं, एक भारतीय सेना को सलाम करती है और संकल्प ले चुकी है कि चीन को जवाब देगा
मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, जो आप जिस प्रकार इंदिरा जी ने 1967 में सिक्किम में चीन को नाको चनाचाबादी और पराजित किए और फिर 75 में भी वही तक किए और 1986-87 में राजीव गांधी ने अरुणाचल प्रदेश में चाइना को नाको चना चबाए और घुटने का बल खड़ा कर दिए। आप हिम्मत दिखाइए, आप आंख लाल थोड़ा कीजिए, देश पूरा साथ है, देश को गिरवी मत रखिए, करनी और में फर्क लाइए। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्वे थाना क्षेत्र के इस्लामपुर में पिस्टल से जख्मी कर लूटपाट करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर कमतौल गांव निवासी पीड़ित शहनाज ने 3 अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बिस्वे थाना क्षेत्र के इस्लामपुर गांव स्थित शुक्रवार को देर शाम दरभंगा से कमतौल आने के दौरान कमतौल गांव निवासी मोहम्मद शहनाज को एक उजले कलर की बाइक अपाची पर सवार 3 अपराधियों ने ओवरटेक कर सिर पर पिस्टल से वार कर दिया, जिससे मोहम्मद शहनाज घायल हो गया और गिर गया। अपराधियों ने शहनाज के जेब में रखे 15,000 रुपए, आधार कार्ड सहित अन्य कागजात व उसका हीरो पैशन प्रो बाइक लेकर फरार हो गए। शहनाज के आवेदन पर बिस्वे थाना में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसआई सुरेंद्र यादव ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर खजौली विधानसभा के सभी प्रखंडों में जदयू कार्यकर्ताओं के द्वारा जनसंपर्क अभियान युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। वहीं इसको लेकर प्रभारी बिकाऊ महतो के नेतृत्व में बैठक हुई। जयनगर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी जदयू ने अभी से ही पार्टी की मजबूती एवं राज्य सरकार के द्वारा विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अभी तक तैयारी में जुट गई है। खजौली विधानसभा क्षेत्र प्रभारी बिकाऊ महतो के नेतृत्व में विधानसभा के सभी प्रखंडों में जदयू कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क अभियान युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। बैठक में खजौली विधानसभा प्रभारी बिकाऊ महतो, प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह, मोहम्मद शकूर, मोहम्मद नजाम, मोहम्मद अमीन, मोहम्मद मेराज, मोहम्मद इसराफिल, मोहम्मद सदरे आलम, मोहम्मद लुकमान एवं जहांगीर समेत अन्य भी मौजूद थे। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। पश्चिमी कोसी परियोजना को मंजूरी मिलने पर मधवापुर के विभिन्न पंचायतों के किसानों में खुशी व्याप्त है। कई किसानों ने कहा कि यह परियोजना किसानों के लिए वरदान साबित होगा। पश्चिमी कोसी परियोजना की मंजूरी की घोषणा के बाद इलाकों के लोगों ने खुशी जताई है। क्षेत्रवासियों ने कहा है कि फिलहाल कोसी की जो हालत है उससे खेतीहरों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, लेकिन परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद अब इसकी कायाकल्प होने की उम्मीद जगी है। मिथिलांचल के लिए सीएस से इस सौगात पर काम होने से किसानों की खुशहाली लौटेगी। मुखियापट्टी, सलेमपुर, उत्तरा, पिहवारा, तरैया, विशनपुर, शहर उत्तरी व दक्षिणी आदि पंचायत के किसानों को इस परियोजना का लाभ मिलेगा। रहमा के भोगेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि सीएम का यह महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला स्वागत के योग्य है। यह परियोजना किसानों के लिए वरदान साबित होगा। सुखाड़ की स्थिति नहीं आने पर क्षेत्र के किसान व मजदूरों का पलायन भी रुकेगा। वहीं महुआ के किसान बसंत कुमार ठाकुर ने बताया कि फसल की सिंचाई के मामले में मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के किसान अब बहुत पीछे हैं। सीएम की घोषणा के बाद किसानों की उम्मीद जगी है। यह मिशन सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसका लाभ आप बसंत कुमार ठाकुर महुआ के प्रगतिशील किसान हुए, बताएं सीएम की जो घोषणा है पश्चिमी कोसी परियोजना की मंजूरी दी गई है, इससे क्या उपलब्धि क्षेत्रवासियों को होगी? मधवापुर प्रखंड के अंतर्गत धस नदी से पूर्वी जो भी पंचायत पड़ते हैं उनको बहुत लाभ मन है कि सिंचाई में लाभ होगा मन है। और यह मुख्यमंत्री का घोषणा जो है यहाँ के किसानों को बहुत लाभकारी हो। आप भोगेंद्र प्रसाद यादव रईमा के किसान हुए, आप बताएं कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है पश्चिमी कोसी परियोजना की मंजूरी मिली है,
क्या आप किस दृष्टि से देखते हैं इस परियोजना को और इस घोषणा को? मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा किया गया यह पश्चिमी नहर के लिए किसान के लिए बहुत स्वागत योग्य बात है और किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और नहर के ठीक हो जाने से पानी के आने से सिंचाई सुनिश्चित होगा और मजदूरों का पलायन भी इससे रुकेगा। किस किस पंचायत में इसका लाभ मिल सकता है? मधवापुर ब्लॉक के मधवापुर ब्लॉक मुखियापट्टी, शहर उत्तरी, दक्षिणी, सलेमपुर, उत्तरा, बिशनपुर तक इससे फायदा होगा किसानों को। बरसात का समय आ गया है। बरसात को देखते हुए हमारे जो भी नगर पंचायत से जुड़े हुए सफाई कर्मी है, ऑफिस स्टाफ है, सभी को रेनकोट दिया गया है। अक्सर बरसात में देखा जाता है कई बार नाली जाम हो जाता है तो हमारे नगर पंचायत के कर्मी से उम्मीद किया जाता है जो बरसात में आकर ही बीच बरसात में वो हमारा काम करते हैं, जबकि हम लोग घर में रुक के रहते हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे स्टाफ जो है काम भी करे, लोगों की जो समस्या आ रही है उसको भी दूर करे। इस संदर्भ में जरूरी था कि उनको रेनकोट दे ताकि उनका अपना भी बचाव हो और वो अपनी सेहत का भी ख्याल रखते हुए नगर पंचायत को अच्छा से अच्छा काम करते हैं। सर, ये जल जमाव जैसी समस्या से निजात के लिए नगर पंचायत ने अब तक क्या क्या काम कर चुकी है? नगर पंचायत अनेक वार्ड में काफी ज्यादा नाला का निर्माण किया है, कई जगहों पे कुछ बाकी भी रह गया है और जहाँ पे नाला का निर्माण नहीं हो सका है वहाँ पे कच्ची नाली भी जेसीबी के माध्यम से चिरवाया गया है और नाला का भी बरसात में पहले नाला का उड़ाही किया गया है। तो ये सब काम जो है नगर पंचायत के द्वारा लगातार किया जा रहा है और अभी भी जहाँ भी पानी अगर थोड़ी देर के लिए भी लगता है तो वहाँ पे हमारे नगर पंचायत के कर्मी जाकर चाहे जेसीबी के माध्यम से हो या व्यक्तिगत रूप से उसको हर एक मोहल्ला से अगर कहीं भी पानी लगा हुआ है तो उसको दूर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आप बताएं कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्दी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शनिवार को 22 नए कोरोना संक्रमित मरीज आए सामने। मधुबनी प्रतिवेदन के अनुसार जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या हुई 396। हेलन केलर की 140वीं जयंती पर दिव्यांगजनों के ई संवाद के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग करने को लेकर किया गया जागरूक। बाबूबरही के बेला गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 45 लीटर देशी शराब की बरामद। 2 आरोपी के विरुद्ध हुई प्राथमिकी दर्ज।
जयनगर का एफसीआई गोदाम झील में हुआ तब्दील, संवेदक के प्रति कार्रवाई व खाद्यान्न के बचाव के लिए डीएम से की गई समुचित व्यवस्था की मांग। भेजा थाना क्षेत्र के बस्सीपट्टी गांव में एक महिला को डायन बताकर उसके साथ की गई मारपीट के मामले में 1 सप्ताह बाद भी नहीं की गई है कोई कार्रवाई। किसान नेता व स्वतंत्रता सेनानी स्वामी सहजानंद सरस्वती की 17वीं पुण्यतिथि पर किसान धरना का हुआ आयोजन। बेनीपट्टी अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा 5 सूत्री मांग को लेकर दिया गया धरना। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला उर्वरक निगरानी समिति की हुई बैठक। मधुबनी शहर के जलधारी चौक स्थित संस्कृत उच्च विद्यालय के नवनिर्मित भवन का पीएचईडी मंत्री ने किया उद्घाटन। मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी ने चीन हमले में शहीद भारतीय वीर सैनिकों के श्रद्धांजलि के लिए एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का किया आयोजन। बिस्फी थाना क्षेत्र के इस्लामपुर में पिस्टल से जख्मी कर लूटपाट का मामला आया सामने। पीड़ित शहनाज ने 3 अज्ञात अपराधियों के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी। खजौली विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी बिकाऊ महतो के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू कार्यकर्ता चला रहे जनसंपर्क अभियान। पश्चिमी कोसी परियोजना को मंजूरी मिलने पर मधवापुर के विभिन्न पंचायतों के किसानों में खुशी की लहर। बेनीपट्टी के वार्ड 1 व 2 में महीनों से लगे जल जमाव को आपसी सहयोग से ग्रामीणों ने की निकासी। और भारी वर्षापात की घोषणा के बावजूद भी मधवापुर के एक भी पंचायत में नहीं लगाया गया है वर्षा मापक यंत्र। बेनीपट्टी प्रखंड के वार्ड 1 व 2 में महीनों से लगे जल जमाव को आपसी सहयोग से दूर कर लिया गया है। इसको लेकर जनप्रतिनिधि व प्रशासन से कई बार मांग की गई, पर कोई निदान नहीं हुआ। वहीं इसको लेकर पूर्व वार्ड सदस्य कमल कुमार झा ने ग्रामीणों को धन्यवाद दी। बेनीपट्टी प्रखंड के बेनीपट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 1 एवं 2 में नाला जाम के कारण विगत कई महीने से नाला का गंदा पानी व बरसात का पानी सड़क पर जल जमाव व बहाव सड़क पर होने के कारण उसमें से दुर्गंध उठ रही है। वहीं उससे बाहर निकलकर कीड़े मकोड़े व पिल्लू लोगों के घरों में घुस रहा था। इसके कारण महामारी फैलने का खतरा काफी बढ़ गया था। सड़क पर से जल जमाव को हटाने को लेकर सरकार के विरोध में पानी से लबालब भरे सड़कों पर प्रतीकात्मक रूप से धान की रोपनी व बंसी से मछली मारने सहित आदि कार्यक्रम भी चलाया गया था। ग्रामीण लोगों ने अपने आपसी सहयोग से शुक्रवार को सड़कों पर जल जमाव से मुक्त कर दिया है। सड़कों से जल जमाव को दूर करने में सहयोग हेतु आंदोलनरत समाज सेवी सह पूर्व वार्ड सदस्य कमल कुमार झा ने समस्त ग्रामीणों को धन्यवाद देते हुए उनका आभार प्रकट किया। अभी सड़क पर आवागमन सुचारू रूप से होने लगा है। इसके बाद अब गांव में सड़क के अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए कोर्ट के शरण में जा रहे हैं। मेरा आंदोलन जन कल्याण के लिए जारी रहेगा। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। मौसम को लेकर कई बार चेतावनी दी गई है। मधवापुर के इलाकों में भारी वर्षापात की आशंका है, बावजूद अभी तक पंचायतों में वर्षा मापक यंत्र नहीं लगाया गया है। मौसम विभाग ने इलाकों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। पिछले कई दिनों से मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में रुक रुक कर वर्षा हो रही है। क्षेत्र में कितनी बारिश हुई इसकी जानकारी के लिए प्रखंड मुख्यालय में 2-2 वर्षा मापक यंत्र लगाए गए हैं, लेकिन ऑटो वर्षा मापक यंत्र खराब होने की वजह से बारिश का रिकॉर्ड दर्ज करने में परेशानी हो रही है।
मैनुअल यंत्र से किसी तरह काम की खानापूर्ति की जा रही है। घोषणा के बावजूद भी पंचायतों में अभी तक वर्षा मापक यंत्र नहीं लगाए गए हैं। इसलिए सरकार के पास पंचायतों की वर्षा का रिकॉर्ड दर्ज नहीं हो पा रहा है। मधुवापुर प्रखंड मुख्यालय में वर्षा मात्रा मापने के लिए अधिकृत किसान सलाहकार अशोक कुमार लाल ने बताया कि करीब 15 साल पुराना ऑटो यंत्र को खराब रहने की स्थिति में तत्काल मैनुअल यंत्र से काम चलाया जा रहा है। पंचायतों में यंत्र लगाने का रेक्टिवेट रिपोर्ट सरकार को भेज दिया गया है। लग जाने के बाद पंचायतों की रिकॉर्ड भी दर्ज की जाएगी। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। रविवार को आयोजित प्रधानमंत्री के मन की बात प्रसारण को सभी शक्ति केंद्र पर सफलतापूर्वक सुनने को लेकर भाजपा के जिला अध्यक्ष शंकर झा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की। साथ ही यह भी घोषणा की कि आगामी 28 जून को बेनीपट्टी विधानसभा में बिहार जनसंवाद वर्चुअल रैली का कार्यक्रम होगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जिलाध्यक्ष शंकर झा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि 28 जून को प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम दिन के 11 बजे सभी बूथों पर सप्तऋषि और सोशल मीडिया शक्ति केंद्र प्रमुख के साथ सफलतापूर्वक करने के लिए कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश द्वारा बिहार विधानसभा सम्मेलन बिहार जनसंवाद वर्चुअल रैली की तैयारी की समीक्षा करते हुए बेनीपट्टी विधानसभा तिथि की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून को 3:30 बजे बेनीपट्टी विधानसभा में बिहार जनसंवाद वर्चुअल रैली का कार्यक्रम तय है। इस बिहार जनसंवाद रैली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मधुबनी जिला के पहला विधानसभा सम्मेलन 28 तारीख को बेनीपट्टी विधानसभा से शुरू होगी, जो दिन के 3:30 बजे प्रारंभ की जाएगी, जिसमें हमारे माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी संवाद करेंगे और सुबह 11 बजे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात का संचालन होगा, जिसे भारतीय जनता पार्टी मधुबनी सभी शक्ति केंद्रों पर बूथों पर सुनेंगे और इससे लाभान्वित होंगे। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर से लेकर जिला और प्रदेश के पदाधिकारियों से आग्रह करना चाहते हैं कि आप सभी अपने अपने मोबाइल, टीवी या अन्य माध्यमों से माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात को सुने तथा अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वालों को भी सुनने के लिए प्रेरित करें। तीसरी विषय है कि बाढ़ का समय, पानी का समय है, बरसात आ चुका है और जिला प्रशासन से मेरा आग्रह होगा, जो आपने अभी तक जो समीक्षात्मक बैठक की है, जिसमें आपने अभी तक किसी भी राजनीतिक दल से सलाह मशविरा नहीं किया, बाढ़ पूर्व जो समीक्षात्मक बैठक होनी थी, जो अभी तक नहीं की गई है, जो आवश्यक है। चूंकि पिछले दफा जो बाढ़ आई थी उसमें कुछ लोगों का घर गिर गया था, जिसे क्षतिपूर्ति करनी थी, लिस्ट भी बन चुका था। ऐसे लोगों का क्षतिपूर्ति हुआ कि नहीं हुआ, इसका भी मूल्यांकन होना चाहिए। चौथी बात है, जो समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से जयनगर में जो अनाज सड़ा हुआ दिखाई जा रही है, मैं आग्रह करना चाहता हूं जिला समाहर्ता से, जो कुछ काम तो फाइल से होता है, सरकारी स्तर से होता है, कुछ आवेदन देने पर होता है, कुछ संवेदनशीलता पर भी होना चाहिए। अगर यह माध्यम अखबार हो या कोई टीवी चैनल के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है, तो मुझे उस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर यह अनाज
इसी जिले के ग्रामीण क्षेत्र से उपजाया हुआ, परिश्रम से उपजाया हुआ अन्न था और आज वह सड़ रहा है। हम लोगों की लापरवाही के कारण दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए और अगर कोई धरना प्रदर्शन देता है उसके बाद अगर आप कार्रवाई करते हैं तो मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं जितने तत्परता से केंद्र और बिहार की सरकार इस सारे मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए तैयार रहता है, उससे आप कभी न कभी पीछे हटते हैं और यह जिला प्रशासन पर की जवाबदेही होगी कि वो क्यों नहीं अभी तक उस दिशा को जाकर जांचे हैं, न परखे हैं, न देखे हैं, जैसा कि मुझे अभी तक जानकारी है। आग्रह करूंगा किसी भी घटना घटने से पहले जो हर साल संभावना के मुताबिक हम लोग अपना प्लानिंग करते हैं, उस पर अपना पूरा तरह से सतर्क रहें, तत्पर रहें। जहां अभी जैसे मधवापुर के कुछ पंचायतों जल जमाव से भर गया है, वहां की व्यवस्था पर चिंतित होनी चाहिए। वहां की जो हमें जो राहत देना होगा आगे समय विपरीत होने पर, उस समय हम नहीं भेजकर अभी हम वहां भंडारण करने की प्रक्रिया में अपना ठोस कदम उठाएं। यही मेरा आपके माध्यम से सभी को आग्रह है और मैं सभी से आग्रह करता हूं कि इस जन संवाद में निश्चित रूप से सभी लोग भाग लें, प्रधानमंत्री का भाषण सुने और बेनीपट्टी विधानसभा के जो हमारे विधानसभा के मतदाता है उसे भी आग्रह करूंगा कि उस दिन 28 तारीख को 3:30 बजे सभी लोग अपने अपने मोबाइल से निश्चित रूप से आदरणीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी का भाषण सुने। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड का मुख्य सड़क बीते 3 सालों से जल जमाव से त्रस्त था, जिसका संज्ञान अधिकारियों ने भी नहीं लिया। अंततः ग्रामीणों ने आपस में चंदा इकट्ठा कर इस समस्या का निदान किया। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र की मुख्य सड़क, जिसको पूर्व सांसद व भारत सरकार के मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव की अनुशंसा से लक्ष्मीपुर चौक से खरीक तक पक्की सड़क बनवाई गई थी, जो कोसी दियाला के लोगों के लिए लाइफ लाइन का काम करती है, वह सड़क 3 साल से बरसात के पानी जमा होने के कारण झील में तब्दील हो चुकी थी, जिससे होकर लोगों का गुजरना समस्या बना हुआ था। इसकी शिकायत प्रखंड मुख्यालय से अनुमंडल और जिला मुख्यालय तक की गई, पर 3 सालों में समस्या का समाधान नहीं हो सका। जब ग्रामीणों को हर तरफ से निराशा हाथ आई, तब आपस में चंदा एकत्रित कर जदयू के पंचायत अध्यक्ष हरिकृष्ण यादव व उनके सहयोगियों ने इस काम को अंजाम देने की ठान ली और मुख्य सड़क, जो जल जमाव के कारण चलने के काबिल नहीं थी, उसे पंप सेट से सारा पानी 3 घंटे की मशक्कत से निकालकर पानी निकासी के लिए पैप बिछाकर हमेशा के लिए इस समस्या को दूर कर दिया। जदयू पंचायत अध्यक्ष, ये 8 पंचायत की ये मुख्य सड़क है। इस पर हम जल जमाव की समस्या 2 साल से लमसम हो रहा है। आज तक इस पर वीडियो की 112 हम शिकायत के लिखित में मौखिक जाकर के मुखिया को विधायक को जाकर के कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आज हम लोग ग्रामीण अपने सहयोग से हुंडा लगा करके पानी की निकासी किए हैं, हुंडा लगा करके पानी की निकासी किए हैं और अपने कोष से चंदा चिठा करके पाइप खरीद करके डाल रहे हैं। दिन न्यूज के लिए नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। इन दिनों आम खाना भी लोगों के लिए दुभर हो गया है। जहां आम स्वाद के लिए प्रसिद्ध है, वहीं जलवायु परिवर्तन के कारण आम का प्राकृतिक स्वाद मानो विलुप्त हो रहा है। आम फल का स्वाद व मिठास खास लोगों के लिए इस बार होकर रह गया है। आम के दाम के बढ़ते तेवर ने आम लोगों के लिए स्वाद पाने का ललक सपना सा हो गया है। आम के मंजर खिलने से फल पकने में 6 माह की अवधि में किसान हर एक मिलने वाले लोगों से कुशल क्षेम पूछने से पहले आम फलने की जानकारी लेते हैं। जब कभी कोई कुटुंब व साथी मिलते हैं तो आम फलने की बात सबसे पहले पूछते हैं। लेकिन मौसम के बदलाव के परिवर्तन ने आम फसल को पहले की तरह स्वाद व मिठास को कमजोर कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण हो व प्राकृतिक आपदा की वजह ने आम के स्वस्थ फल पाने से मरहूम कर दिया है। इस संदर्भ में जिला आत्मा के उद्यान विशेषज्ञ संजीव कुमार झा ने बताया कि आम फल जिला का मान शान दिलाता रहा है,
लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में उतार चढ़ाव ने आम सहित विभिन्न फसलों के गुणवत्तापूर्ण उत्पादन पर असर डाल दिया है। आम के पेड़ में मानव की तरह रोग प्रतिरोधक क्षमता घट गई है, जिसके कारण आम के स्वाद व मिठास को बिगाड़ दिया गया है। आम को पकने के लिए पाल पर फल रखने से पूर्व जीवाणु, विषाणु व फफूंद का उपचार करना होगा। वैसे आम जो पेड़ से तोड़ने के बाद फल के ऊपरी परत चोटिल हो जाता है, इसका असर कुछ दिन के बाद छिलके काले व धब्बेदार हो जाते हैं, जिससे उसका प्राकृतिक स्वाद नष्ट हो जाता है। आम को तोड़ने से 2 सप्ताह पूर्व कीटाणुनाशक का छिड़काव करने से ही लाभ होगा। डे न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। शुक्रवार को जयनगर नगर पंचायत कार्यालय में सफाई कर्मियों व कार्यालय के कर्मियों के बीच बरसाती का वितरण किया गया। इस दौरान मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने बताया कि नगर पंचायत प्रशासन अपने कर्मियों के प्रति जागरूक है। जयनगर नगर पंचायत प्रशासन स्वच्छता के साथ अपने कर्मचारियों के प्रति भी सजग है। शुक्रवार को नगर पंचायत कार्यालय सभागार में मुख्य पार्षद कैलाश पासवान के नेतृत्व में सफाई कर्मियों के अलावे कार्यालय कर्मियों के बीच बरसाती का वितरण किया गया। मुख्य पार्षद ने बताया कि नगर पंचायत प्रशासन प्रत्येक वर्ष बरसात से पूर्व शहरी क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में जल जमाव जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सभी छोटी बड़ी नालों की उड़ाही एवं जिस जगह पर नाले की आवश्यकता होती है वहां पर नाला का निर्माण कराया जाता है। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन के अवधि में नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 से 14 तक सभी वार्डों में सफाई कर्मी के माध्यम से नालों को प्राथमिकता के आधार पर सफाई कार्य कराया गया है। साथ ही सभी गली मोहल्ले की सड़कों पर साफ सफाई का पूरा पुख्ता बंदोबस्त कर सफाई कराई गई है, ताकि बरसात के दिनों में कचरा के कारण महामारी न फैले। वहीं अपने कर्मियों के प्रति भी नगर पंचायत प्रशासन जागरूक है। बरसात के आते ही सभी सफाई कर्मियों एवं कार्यालय कर्मियों को सफाई के समय वर्षा के पानी से बचने के लिए बरसाती का वितरण किया गया। इस अवसर पर कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार, उप मुख्य पार्षद श्रीमती दुर्गा देवी, वार्ड सदस्य शिवजी पासवान, विनोद शर्मा, गोविंद कुमार मंडल, गणेश पासवान, प्रधान लिपिक मोहन कुमार एवं सूर्यदेव सिंह समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। खास करके कोविड-19 में भी 2-3 लोगों ने कर्मचारी ने हमारे स्टाफ ने नगर पंचायत कार्यालय को काफी सहयोग किया। बहुत अच्छा साफ सुथरा किया गया। 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे जयनगर बांध वगैरह को देखने के लिए, खास करके बरात को देखने के लिए। उस काम में भी हमारे सफाई कर्मचारी ने बहुत बढ़ चढ़ के योगदान किया और जयनगर शहर में एक सफाई के नाम पर नगर पंचायत को पहचान दिलाने का काम किया। तो हम लोगों ने बरसात के सीजन को देखते हुए निर्णय लिए कि सफाई का काम, नाला काम बाधित हो जाता है, तो हम नगर पंचायत में सभी कर्मचारियों के लिए रेल शुल्क का आज बंटवारा किए हैं, जिसमें हमारे आज के कार्यक्रम में हमारे कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार जी, भाई चेयरमैन दुर्गा देवी जी, गणेश पासवान, विनोद शर्मा, गोविंद जी और शिवजी पासवान और कर्मचारी सभी ने इसमें भाग लिया। हम नगर पंचायत की ओर से सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। डे न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डे न्यूज।